क्या आपने कभी सोचा था कि सुबह की चाय दिल्ली में पीकर आप नाश्ता देहरादून की वादियों में कर सकते हैं? जी हां, ये मुमकिन होने जा रहा है। आगामी 14 अप्रैल का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि को देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की वो सौगात देने आ रहे हैं जो न सिर्फ दूरियां घटाएगी बल्कि तरक्की के बंद दरवाजे भी खोल देगी। दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर डबल इंजन सरकार के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आखिर क्या है इस 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की खासियत और कैसा रहेगा पीएम का पूरा शेड्यूल, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट में। 14 अप्रैल को उत्तराखंड की सियासत और विकास की नई तस्वीर दिखने वाली है। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जब गणेशपुर की धरती पर लैंड करेगा तो वहां खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद शुरू होगा एक्सप्रेसवे के उस एलिवेटेड रोड का सफर जो सीधे महिंद्रा ग्राउंड की जनसभा तक जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि पीएम का ये दौरा राज्य के 25वें वर्ष के जश्न में चार चांद लगा देगा। इस दौरान पीएम मोदी डाट काली मंदिर में माथा भी टेकेंगे और फिर जनता को संबोधित करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए, कुल दूरी 213 किलोमीटर, सफर का समय मात्र 2.5 घंटे, रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक। रास्ता दिल्ली, अक्षरधाम, बागपत, शामली, सहारनपुर, देहरादून। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा एक्सप्रेस वे है दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में। बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीज़ें भी यहाँ पर होंगी, अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है, आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इस कारण से उत्तराखंड में अनेक परियोजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चालू हुई हैं, चाहे वो सीमांत क्षेत्रों का विकास हो, चाहे वो उन गाँवों का और उन क्षेत्रों का उन्होंने प्रवास किया है जहाँ कभी पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे। चाहे वो माड़ा गांव हो, जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, उन्हें पहले गांव की संज्ञा दी, या मुखवा हरसिल जो गंगा जी का मायका है, वहाँ आकर शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करना हो, शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होना हो, या हमारा आदि कैलाश क्षेत्र जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहाँ आकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए। गुंजी जैसा सीमांत क्षेत्र उन्होंने देखा। और आपदा का समय हो या कोई अन्य समय हो, अभी भी आपदा के समय में भी हम सब के बीच में आकर उन्होंने सभी उत्तराखंड वासियों का उस समय कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया था। उस दुख की घड़ी में हम सब के बीच में आए थे। और अभी राज्य की स्थापना का जो हमारा 25 साल पूरा होने का रजत जयंती समारोह था, उस समारोह में भी शामिल हुए थे। तो इस बार फिर से वो आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर भाजपा संगठन ने भी कमर कस ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दौरे की पुष्टि करते हुए कहा कि उत्तराखंड के प्रति मोदी का स्नेह जग जाहिर है। भट्ट के अनुसार पीएम मोदी डाट काली देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद विशाल जनसभा के जरिए चुनावी शंखनाद भी करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। संगठन का दावा है कि इस बार पीएम की सौगात राज्य की तस्वीर बदल देगी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। सरकार के 4 वर्ष की कार्यकाल पर हमारे गृह मंत्री जी भी आए, अमित शाह जी, हरिद्वार के अंदर, और हल्द्वानी में हमारे राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी का आगमन हुआ। और मुझे बताते खुशी है कि 14 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और जिनका कि लगाव उत्तराखंड के प्रति रहता है, प्रधानमंत्री जी का आगमन है। और उनका आगमन पर एक भव्य सभा देहरादून के अंदर होगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। आम जन नागरिक जो लालायित रहता है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए,
और प्रधानमंत्री जब भी आते हैं कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। इस बार की सभा में भी उनके द्वारा उत्तराखंड के लिए काफ़ी कुछ सौगातें होंगी जिसको हम शायद स्वीकार करेंगे। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खूबी इसका इको फ्रेंडली होना है। देहरादून से पहले का आखिरी 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। वहां वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, यानी गाड़ियां ऊपर दौड़ेंगी और जंगली जानवर नीचे बेरोक टोक घूमेंगे। इतना ही नहीं, डाट काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी अत्याधुनिक सुरंग और हाथियों के लिए विशेष अंडरपास इस प्रोजेक्ट को दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरिंग नमूनों में शुमार करते हैं। 14 अप्रैल को सिर्फ फीता नहीं कटेगा, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिकी की नई इबारत लिखी जाएगी। देहरादून में हुंकार भरने के बाद पीएम मोदी सहारनपुर के गणेशपुर में एक बड़ी जनसभा करेंगे, जहां सीएम योगी उनके साथ मंच साझा करेंगे। पर्यटन से लेकर तीर्थटन तक इस एक्सप्रेसवे से हर वर्ग को फायदा होने वाला है। भाजपा संगठन ने इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और अब इंतजार है उस पल का जब दिल्ली और देहरादून के बीच का फासला हमेशा के लिए सिमट जाएगा। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।